मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया दिन, नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ। हाँ जी, नया नया दिन, नई नई धूप फिर से। और कॉफ़ी मेरी बहुत ही अच्छी है, घर के सारे काम हो गए और अभी 11:30 बजा है, तो मैं फिर से सेकंड टाइम पे नहा के अपनी ये कॉफ़ी लेके आई हूँ। मेड अगर जल्दी आ जाती है तो फिर काम जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर आलस सी लगी रहती है कि अभी वो आएगी तो फिर उठेंगे फिर करेंगे। अगर वो टाइम पे आती है ना तो पूरा दिन रूटीन पे आ जाता है और काम बिल्कुल फटाफट टाइम पे हो जाते हैं। तो मेरी मेड तो 8:30 और 8:45 के बीच में ही आ गई थी। तो बस सारा रस्टिंग हुई, उसके बाद फिर तुरंत तुरंत काम हुआ, फिनिश हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ। और हम लोगों ने कल ही रात में प्लान कर लिया था कि आज हम लोग जाएंगे, अपना क्वालिटी टाइम बिताएंगे, साथ बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कहीं बाहर निकलेंगे, मैं और मेरे श्रीमान जी। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं और क्या खाते हैं पीते हैं और कैसा बीतता है वो क्वालिटी टाइम। आज ये मैं नीचे आ गई हूँ और लोगों ने खाना भी खा लिया और अब मेरा ये है थोड़ा सा सोने का टाइम। तो सोने से पहले आज मेरा मन फिर बहुत टाइम बाद, बहुत दिनों बाद कुछ फिर से कहने को हो रहा है। बहुत टाइम बाद मैं तो ये शायरी मेरी रहेगी श्रीमान जी के लिए अपने, और मैं इसको सुनाती हूँ। हाँ जी, सुनिए। इरशाद इरशाद इरशाद। मेरा मुझ में, मेरा मुझ में मुझसा अब कुछ न रहा। मेरा मुझ में मुझसा अब कुछ न रहा। जो भी है बाकी अब तेरा है, तुझसे है और तुझसा है। जो भी है बाकी अब तेरा है, तुझसे है और तुझसा है। तो ये रही मेरी शायरी। आप बताइएगा कि इतने दिन बाद शायरी सुन के आपको कैसा लगा। क्या आप मेरे व्लॉग में शायरी को मिस कर रहे थे? अगर हाँ तो सच में बताइए, कमेंट्स कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत बड़ी ताकत है और आप खुद को खुश रखने की भरपूर कोशिश करते रहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप जितना उसको पकड़े रहोगे ना, उतना ही थकते जाओगे। वो बीमारी हुई, किसी के मन की बात हुई, तो मैं ये कहूँगी कि आप उसको छोड़ दो। तभी ज़िंदगी का असली जो मज़ा है ना, टेस्ट है जो ना, वो मिलेगा आपको। मुझे भी इतनी प्रॉब्लम हुई, मुझे डेंगू होने के बाद इतने सारे पेन होते थे, बॉडी पेन अभी भी हैं। बट मेरे को ये लगता था कि जितना मैं इसकी गिरफ्त में आऊँगी उतना मैं उसकी मैं घिरती जाऊँगी। तो ज़बरदस्ती मैं उससे निकलना चाहती थी और मैं उस पेन में भी अपने आप को मतलब बिज़ी रखती थी, वर्क करती थी। हल्का पेन अगर है, मतलब बहुत ज़्यादा है फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सकता था कि जब तक मैं इसको झेल सकती थी, मैं बैठती नहीं थी। क्योंकि कहते हैं ना कि वो जो बॉडी पेन डेंगू के बाद होता है, उसमें फिर अगर बैठो तो हड्डियाँ और आपकी बोन्स जो हैं वो और टाइट हो जाती हैं। तो मैं उन उसको वैसा नहीं होना देना चाहती थी, तो मैं कोशिश करती थी चलने की, अपने हाथ पैर के, जैसे वेजिटेबल काटना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं करती थी। क्योंकि उसको अगर छोड़ देंगे तो उसमें और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप बिज़ी रखिए, खुद को खुश रखिए। और जैसा कि मैंने बताया ना कि छोड़ने वाली बात, तो छोड़ने वाला कि आप किसी की भी बात को जितना मन में बिठाए रखेंगे या ये सोचेंगे मैं बीमार हूँ और मैं परेशान हूँ और उसने मुझसे ये कहा, अरे छोड़ दो। वो कहा, उसने ऐसा आपके साथ किया तो ज़रूर वो उसके कर्म हैं, आज नहीं तो कल उसके साथ उसको फील होगा कि उसने गलत किया। और नहीं भी होता है तो कोई नहीं, आप तो खुश रहोगे ना अच्छा करके। तो एक छोटी सी एक छोटा सा दृष्टांत है, जिसे आप एग्जाम्पल बोलते हो। और मैं बता रही हूँ कि एक, जैसे कि एक मैम ने एक स्टूडेंट को बुलाया, स्टूडेंट नहीं, एक मैम ने किसी को भी बुलाया, तो एक कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला के दे दो। तो वो पानी ला के खड़ा रहा। वो मैम अपना काम करती रहीं, मैम ने पानी देखा और इग्नोर कर दिया, फिर वो अपना काम करती रही। मैम ने उसके हाथ से पानी नहीं लिया। फिर 15-20 मिनट बाद जब उसके हाथ से पानी लिया उन्होंने,
तो उसने कहा कि हाँ मैं तो थक गया। कहीं अरे तुमने 1 गिलास पानी पकड़ा था, मैक्सिमम वो 250 ग्राम रहा होगा, और उसको पकड़ के तुम 10 मिनट में थक गए। तो कहा कि मैम पानी पकड़ के नहीं थका, पानी लेके नहीं थका, पकड़ के थका। मतलब वही कि पानी के वजन से नहीं थका कि पानी 1 लीटर था, 2 लीटर था, पानी के वजन से नहीं थका। पानी तो मात्र 1 गिलास था, उसे पकड़ के जो रखा था वो इसलिए थका। तो कैसे आप लीजिए कि आप उसकी पकड़े रहोगे, माइंड में रखे रहोगे, तो आप बहुत जल्दी ज़िंदगी से थक जाओगे और परेशान हो जाओगे। खुद की ज़िंदगी भी, अच्छी खासी ज़िंदगी भी आप नहीं जी पाओगे। तो लोगों की बातों को इग्नोर करो, उसको वहीं छोड़ दो, उनके किए गए आपके साथ बिहेवियर को आप छोड़ दो। आप खुद में अच्छा करो, खुशी फील करोगे, संतुष्ट रहोगे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं उससे आँख ना मिला सकूँ, मैं उसका जवाब ना दे सकूँ। तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी एक ताकत होती है। ये सोचकर ही हम ज़िंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। बस खुश रहिए, मस्त रहिए, और बाकी मैं मिलूँगी फिर आपको शाम को कॉफ़ी पीने। आ गए यहाँ हम लोग। अच्छा बन रहा है। ये देखिए, यहाँ रेनेसा में हम लोग टॉप फ्लोर पे आए हैं और ये पूरा लखनऊ खूबसूरत सा दिख रहा है। शाम का टाइम है और बहुत ही खूबसूरत पूरा लखनऊ। यहाँ से बैठ के कुछ खाने का अंदाज ही अलग हो जाता है। ये देखिए लखनऊ बहुत सुंदर। हम लोग चिली पनीर तो खाते हैं। उसको क्यों जला रही बेचारी को है उसकी। मेरी चिली पनीर और ये अब खाने जा रही हूँ मैं। टेंग टेंग। बहुत अच्छा चिली पनीर बना है, बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा टेस्ट है, सब कुछ बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मेरी रेव कॉफ़ी इटालियन डिश आई है और नाम उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं कोशिश करूँगी। एजुलियो ओलियो, ये एजुलियो ओलियो परपिकोनो, एजुलियो ओजुलियो परपी कॉर्निलियो, कुछ ऐसे ही नाम है शायद, मतलब काफ़ी इसमें मिस्टेक होगी, हम फोटो डाल देंगे। बट ये है एजुलियो प्रोजिलियो एंड परपे कॉर्ने कर लियो कैनियो। और चीज़ क्या है? चीज़ ये है नूडल्स और बाकी गार्लिक ब्रेड है विद। तो अब मैं देखती हूँ कैसा है। ये है, मैंने भी खा ही लिया और अब दोबारा नहीं खाऊंगी। अल्टराडो। पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं। तो इसका मैं टेस्ट करती हूँ कैसा है ये।
आप भी खाइए, बताइए। चाउमीन के पिताजी हैं, यहीं से चाउमीन आया है, हाँ, ये पहले का इटली से। जब तुम इटली जाओगे तुम यही मिलेगा। क्या आपको इटली में यही मिलेगा। वाह, यम्मी नहीं निकला। अच्छा है। बस मेरे को भी वही लगा, इतनी जल्दी में बना है। जब आप रोम पेरिस जाएंगी तो आपको यही चलिए, मिलेगा, ठीक है, इटली खा लेती हूँ। देखिए, कॉफ़ी ऑर्डर की है और कॉफ़ी बहुत अच्छी है। ताकि मुँह का टेस्ट सही हो। कॉफ़ी ये देखिए, मेरे पास से हमारा पूरा लखनऊ, उधर अम्बेडकर पार्क है और ये सारा लखनऊ, लाइट्स, गाड़ियाँ, रोड, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ बैठ के आप घंटों बैठे रह सकते हैं और अपने लखनऊ को देख सकते हैं। वो देखिए उधर दिखाइए, नाश्ता बहुत खराब। अम्बेडकर पार्क। हाँ जी, आ गई मैं अपना क्वालिटी टाइम बिता के, और वो इटालियन अरिस्टो, पेरिस्टो, पता नहीं क्या क्या खा पी के और बहुत अच्छा लगा। तो इन्हीं सब मौज मस्ती के साथ दिन बीत गया, और मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए दिन नए शुरुआत के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो मुझे इस तरीके से और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की प्रेरणा दीजिए। बाकी जो मन आए आप करिए। बाय बाय।